आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान अदाकार से जिसने इमरान खान पे बनने वाली फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा किया, और जानेंगे कि इस किरदार के बदले उनको कितने पैसों की ऑफ़र हुई, और ये भी जानेंगे कि इमरान खान के किरदार के हवाले से उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और स्पेशली इमरान खान ने फिल्म के किरदार के हवाले से उनको कौन सा मुफीद मशवरा दिया। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरी जब खान साहब से पहली मुलाकात हुई तो खान साहब ही वाज सरप्राइज। उन्होंने कहा तुम कर रहे हो ये करैक्टर। उन्होंने वहाँ पे कहा कि अच्छा मेरी इज्जत रख लेना। जी इमरान साहब, मुझे ये बताइएगा, आप एक बड़े प्रोफेशनल मॉडल हैं, एक्टर हैं। कोई भी जो मॉडल होता है या एक्टर होता है उसकी सबसे बड़ा जो ड्रीम होता है वो बड़ा पर्दा होता है, यानी बड़ी स्क्रीन फिल्म करना। तो जब आपको ये ऑफ़र हुई कि आपने पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली, इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर जो फ़िल्म बन रही है उसमें आपने काम करना है और मरकज़ी किरदार अदा करना है, तो पहला एक्सप्रेशन आपका क्या था, पहली थॉट क्या आई थी उसके ऊपर? फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था वो एक अचीवमेंट थी, बड़ी अचीवमेंट। जैसे इंसान का कोई बड़ा नहीं आपको स्टेप हासिल हो जाता है। आप अभी एक कदम रखते ही हैं किसी इंडस्ट्री में, चाहे शोबिज़ है। मैं शोबिज़ से तो बहुत देर से हूँ, लेकिन मैं जो शूट थे वो प्रेस शूट्स जो वो वाले करता था, जो मैगज़ीन शूट्स और असाइनमेंट्स जो होती हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स की, जैसे डिगर शूज़ है, शूज़ के ब्रांड है या शूटिंग के ब्रांड्स हैं, अमीर अदनान, इस तरह के, शेरवानी के। तो एक्टिंग एक्सपीरियंस मेरा इससे पहले कोई नहीं था, तो ये मेरे लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू था मेरी लाइफ में कि मैं एक ऐसे शख्स को पोर्ट्रे करने जा रहा हूँ जिसको सारी दुनिया मानती है। मनार साहब, हम देखते हैं कि मीडिया की जो फील्ड है ये बड़ी मुश्किल फील्ड है। उसमें जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उसकी बात करें, बज़ाहिर आम पब्लिक को ये लगता है यार ये ऐसे आए हैं, ऐसे छा गए हैं। एक लंबी स्ट्रगल होती है और उस स्ट्रगल के अंदर आपके कुछ दोस्त भी होते हैं जो डे वन से आपके साथ होते हैं। वैसे तो आपको बड़े लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो दिल से आपके साथ होते हैं। तो जब आपको ये ऑफ़र हुई, आपके कुछ फ्रेंड्स तो होंगे, उन्होंने क्या मशवरा दिया कि बिना सोचे इसको साइन कर दो, या इसको सोचना चाहिए कि यार इतने बड़ी पर्सनैलिटी का करैक्टर करने जा रहे हो, कैसे कर पाओगे? उन्होंने क्या कहा आपको? असल में पहली बात तो ये है कि जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में या कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो आपकी बड़ी अचीवमेंट है, उसको बड़ा खामोशी से करें। मेरे वाले साहब कहते हैं कि ना तो अपनी जेब का भेद दो किसी को, ना वो रास्ता बताओ जिस रास्ते से तुम्हें कहीं अपनी मंजिल पे जाना है। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ को भी यही कहूँगा कि आप कभी भी अपनी अचीवमेंट्स और अपनी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको पहले से कभी डिस्कस ना करें। लेकिन मैंने दोस्तों की बात की और दोस्त आपके एक दो ही होते हैं, बाकी सारे मिलने मिलाने वाले होते हैं, लेकिन दोस्त एक दो होते हैं जो हर मुश्किल में, हर आपकी जो हर सिचुएशन है ज़िंदगी की उसमें आपका साथ है। मैंने दोस्तों की बात की है। अब फ्रेंड्स को आप अगर ले आए तो और एक दो ही होते हैं, वो बड़े खुश थे ऑनेस्टली। उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तुम्हें अभी अंदाज़ा नहीं है। तो वाकई उस वक्त शुरू में इनिशियल स्टेज में मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये इतना अहम सब्जेक्ट है जो मुझे एक टास्क मिला है। अच्छा, मैंने इसे एज ए चैलेंज लिया, फिर ही मैं कर पाया, वरना आप कभी भी उस करैक्टर में नहीं जा सकते जब तक आप उसको एज ए चैलेंज नहीं लेते। तो आपने जब साइन कर लिया उसके बाद फिर आपका पहला टास्क क्या था खुद के साथ? बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम्स आई। वो कैसे कि अब वो मैं दिखता तो इमरान खान था, अब आई हैव टू एक्ट एज वेल, ठीक है, मुझे अब उस जैसी परफॉर्मेंस भी करनी थी। बस सिर्फ शक्लो सूरत से काम नहीं चलना था, आपने खुद को बताना था कि आप वाकई इमरान खान हैं। थोड़ा सा उन्होंने मुझे मोटिवेट इस तरह किया कि उन्होंने कहा कि हमें 100% इमरान खान नहीं चाहिए। ऑब्वियसली मैं 100% इमरान खान हो नहीं सकते, तो इससे बड़ा मुझे आसरा हुआ, अच्छा लगा कि यार शुक्र है उन्होंने ये बात कही। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप को मोल्ड करता गया। उन्होंने तरीका भी बताया, जो हमारे डायरेक्टर थे ना, उन्होंने फिर बताया कि तुम इनके जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो देखो, इनके जो द वे ही टॉक वॉक एंड एवरीथिंग, सब चीज़ें वॉच करो और वैसा तूने अपने आप को ढाल लेना है उस चीज़ में, वैसा बन जाना है, डेली रूटीन में वैसे बात करनी है। अब मैं वैसे ही शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता विद इन ए वीक और 2 वीक्स में मैं उस करैक्टर में आ गया। मतलब ऐसे चैलेंज लिया, रंग चढ़ गया खान साहब। यस, क्योंकि मैं सारे फोल्डर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है और अक्सर हम भी रिपोर्टिंग करते हैं, हमने भी देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले लाहौर के अंदर एक मीटिंग भी थी खान साहब की,
तो खान साहब के बारे में ये मशहूर है कि मेहमान नवाज नहीं है, वो सिर्फ सादा पानी पिलाते हैं। तो जब आपके ऊपर खान साहब का रंग चढ़ा तो आपकी लाइफ में ये वाला फैक्टर भी आया कि यार सिर्फ पानी पियाना है, नो चाय नो बिस्किट। बिल्कुल, अच्छी बात है। देखिए आप वो पठान लोग मेहमान नवाज मशहूर है पूरी दुनिया में। आप याद कर देख लीजिएगा, किसी भी जगह जाएंगे आप, पठान जहाँ मिलेंगे वो मेहमान नवाज मशहूर है। ठीक है, अब हर शख्स के अपने अपने तरीक़ेकार हैं। हम कई जगहों पे गए हैं, वो कावे से नवाजते हैं, बस कावा पी के हम घर आ जाते हैं। तो वो जो अकेले तो हैं, आप पहले ये भी तो देखें कि उनकी फैमिली जो है वो तो माशाल्लाह बाहर रह रहे हैं, बच्चे उन बेचारों के बेटे उनके दोनों बाहर चले गए हैं। मनान साहब, आपने जब ये सोचा कि मैं अब चूँकि खान साहब का करैक्टर करने जा रहा हूँ, तो एक अच्छा एक्टर वही होता है जिसको आपने परफॉर्म करना है, जिसकी लाइफ के बारे में आपने लोगों को बताना है कि उसकी लाइफ कैसी है। तो फिर आपने डेफिनेटली ये सोचा होगा कि शायद मेरी मीटिंग होनी चाहिए खान साहब के साथ। तो वो एक इंटरव्यू मैं सुन रहा था, उसमें खान साहब ने एक जुमला ये भी बोला था कि यार मैंने बिस्त ना करा देना। वो क्या स्टोरी थी? और दूसरा ये बताएं, जब आपकी खान साहब से मीटिंग हुई, वो मीटिंग कैसी थी, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई, किन चीज़ों ने आपको हेल्प आउट किया कि आप इस करैक्टर को बेहतर तरीके से जो वो परफॉर्म कर सकें? मेरी जब खान साहब से पहली मुलाकात हुई तो खान साहब ये वो सरप्राइज, उन्होंने कहा तुम कर रहे हो ये करैक्टर, तो बड़ा एक अच्छा लगा। वैसे कहा, खान साहब तुम कर रहे हो? हाँ, ओ तुम, क्योंकि उनके हाथ में एक मिल्क शेक का ग्लास था, वो इस तरह चलते फिरते ही मेरी मीटिंग हुई थी फर्स्ट। बड़ा उनका टाइट शेड्यूल होता है, वो हर वक्त कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन इधर, यहाँ से उठ के उधर, उधर से उठ के उधर, इस तरह से उनका शेड्यूल होती है हर चीज़, और टाइम के साथ वो चलते रहते हैं। इसी तरह चलते फिरते मेरी मीटिंग थी उनके साथ। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि अच्छा मेरी इज़्ज़त रख लेना, ये उन्होंने कहा, मेरी इज़्ज़त रख लेना, ये नहीं कहा कि मुझे इज़्ज़त ना करा देना। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, फिल्म के अंदर वो सीन भी फिल्माया गया है जहाँ हम देखते हैं 2013 के इलेक्शन में खान साहब लाहौर में ही होते हैं और ऊपर से गिरते हैं, और गिरने के बाद फिर वो बेड पे जाते हैं। उसी सीन की बात कर रहे हैं, उसी तरह का कुछ हम वो चीज़ की है हमने, नो डाउट। आप देखिएगा उसको बड़ा बेहतरीन हमने प्रेजेंट किया है इंशाल्लाह। अल्लाह करे वो सीन दिखा दे इसमें अंदर, क्योंकि अब आई हैवंट सीन द मूवी ऑलरेडी रिलीज, बट उसके अंदर मैंने देखा नहीं है इन्होंने सीन डाला है कि नहीं डाला, लेकिन वो स्टोरी के अंदर है। अब्दुल मन्नान की लाइफ कप्तान करने के बाद कैसे बदली? बहुत चेंज आ गया। वो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का एहसान है कि एक तो मुझे ऑब्वियसली असाइनमेंट्स भी मिली, नो डाउट। मैंने उनकी लाइफ से सीखा बहुत कुछ है। एक तो मैं झूठ बोलना बंद कर दिया, राइट। जो झूठ है ना, वो मैंने खान साहब के से सीखा कि ये बिल्कुल नहीं बोलें और बेधड़क हो करैक्टर करके कह दें। यस, इस करैक्टर के बाद यू टर्न को आप क्या कहेंगे? यू टर्न देखें, जिस तरह वो कहते हैं ना, यू टर्न पॉलिटिकली बाज़ जगहों पे लेना पड़ता है। ठीक है, आप एग्री करेंगे। ये मैंने एक जगह पढ़ा भी है कि ज़रूरी नहीं आप जो चीज़ की ढाल लें वो शायद हो सकता है गलत हो, लेकिन आप पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह से है, उसको पोर्ट्रे इस तरह से किया जाता है। ठीक है, उसमें अगर आप किसी कोई कुछ फैसले गलत हो जाते हैं इंसान से। एक उनकी बात खान साहब की ऐसी ज़बरदस्त है, हकीकी ज़ादी तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। देखें, आप जब तक वो गुलामी वाला माइंड नहीं निकलेंगे उससे, आप नहीं तब्दीली आएगी आपके अंदर। हकीकी ज़ादी इसी को कहते हैं। ये खुद मानते हैं, अच्छा मानते हुए भी ये तस्लीम नहीं करते। यूथ, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह आप पीटीआई के सोशल मीडिया वॉरियर छाए हुए हैं। ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद है, हमारी जो पॉपुलेशन है। तो समझ गया सवाल मेरा? हाँ बोले आप। ख़वातीन वाली साइड से फिर तो बड़ी वो क्या कहते हैं, बम्बारमेंट होती होगी। तो ख़वातीन इस तरह का मामला कोई वाक़या शेयर करें ना हमारे नाज़रीन के लिए। नहीं, ख़वातीन मोस्टली तो खान साहब को सपोर्ट करती। मैंने कभी भी किसी ख़वातीन से तकरार नहीं हुई। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि प्रपोजल को, फ्रेंडशिप, अच्छा, कोई इस तरह से, रेल पेल। बड़ा एक मेरा इंसिडेंट हुआ था शुरू के दिनों में, तो वो मुझे बड़ा कंट्रोल करना पड़ा। मैंने कहा यार आप ये काम ना करें। बाज़ का ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जो फीमेल्स हैं, लेकिन वो फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं आप एकदम से सीरियस ना हो इस मामले में। आप मुझे भी इमरान खान समझ लिया आपने सारा कुछ। अच्छा मुझे ये बताएं मनान भाई, फ़िल्म रिलीज़ हो गई है बाहर, आपने जैसे बताया, तो अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारे जो नाज़रीन हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि सिर्फ पीटीआई वालों को देखनी चाहिए या जो उनके क्रिटिक हैं लोग, उनके अपोनेंट हैं, उनको भी देखनी चाहिए? ये सबको देखनी चाहिए। और जो आर्ट का एक पीस है
आर्ट को आर्ट की नज़र से देखना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल एप्लीकेशन। ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, ये ऑनेस्टली सारी मूवी के अंदर फुल मोटिवेशन है यूथ के लिए। देखें, हमें अभी तक हमें घर वाले कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, आपको भी कहते होंगे। बिल्कुल ऐसा। कोई कोई शक्ल का दिखता अच्छा नहीं है, किसी का रंग अच्छा नहीं है, किसी का जो हाइट है बड़ी छोटी रह गई, ये आपको नोका टोकी मिलती रहेगी सारी ज़िंदगी। पहले तो अपने अंदर झांक के देखें कि आप क्या बेहतरीन, आपका पर्पस क्या है यहाँ इस दुनिया में आने का, आपका पर्पस क्या है। कोई तो पर्पस होगा, अगर कोई पर्पस नहीं है तो आपने नोट किया होगा रिक्शा ड्राइवर को, आपको लगेगा कि ये रिक्शा ड्राइवर रिक्शा चलाने के लिए आया है। अच्छा, क्योंकि उसे इससे आगे सोचता नहीं है वो। तो यही चीज़ आप अपने, आप डोंट बी इन एवरेज पर्सन। जो एवरेज ये है कि आपको नॉर्मल जो रूटीन में काम कर जो रहे हैं, वो ही कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं इसी में खुश हूँ, उसी सर्कल के अंदर ही वो उसी में खुश हूँ, मैं इससे आगे नहीं। थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, इससे आगे सोचें। आप अपने अंदर देखें कि आप कौन सी बेहतरीन क्वालिटीज़ और भी हैं जिसको आप पॉलिश करके आगे बढ़ सकते हैं, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से मांगें, आपको बेहतरीन रास्ते मिलेंगे। मुझे बड़े अपने जितने भी शोबिज़ का जब से मेरा सफ़र चल रहा है, मैंने कई मेरे बाद आए हैं, कितने आगे निकल गए हैं। कभी भी मैंने कभी भी ये नहीं सोचा। मुझे अल्लाह ताला ने यही दुआ की है, या अल्लाह तूने इससे बेहतर रखा होगा, तो उससे बेहतर मुझे मिला है। मनान साहब बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया मैं आपके साथ इंटरव्यू करके, और बेस्ट विशेज़ आपकी मूवी के लिए, पाकिस्तान में भी आए और छा जाए। और आई होप कि मेरी दुआ है कि ये फ़िल्म आपके कैरियर को भी चार चांद लगा दे और आप इसी तरह मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।